वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नेम है हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स। बेसिकली ये वाला चैप्टर है, ये वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है कि हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स। और आज का जो टॉपिक है, आज के लेक्चर का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स कि हैलोअल्केन्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और उनमें से एक प्रॉपर्टी आती है सोल्युबिलिटी ऑफ हैलोअल्केन्स कि अगर आप हैलोअल्केन को वाटर में डाल दें तो वो उसमें सोल्युबल होते हैं नहीं होते। तो आज इसमें स्टडी करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ हैलोअल्केन्स। इससे पहले अगर आप देखें, अब जो हैलोअल्केन्स होते हैं वो वाटर में सोल्युबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैलोअल्केन्स का अगर आप देखें फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला क्या होता है हैलोअल्केन्स का? कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? आरएक्स होता है, आरएक्स होता है। हैलोजन ये कार्बन, मतलब ये वाला बॉन्ड कैसा है? पोलर, तो ये वाला एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो हैलोअल्केन कैसा होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। हैलोअल्केन कैसा होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। और सॉल्युबिलिटी का एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं अपन लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर उसी प्रिंसिपल के ऊपर सॉल्युबिलिटी क्या करती है? काम करती है। प्रिंसिपल का नेम है लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेम में सॉल्युबल होता है। सेम में सॉल्युबल होता है मतलब अगर मान लो सोल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अगर मान लो सोल्यूट नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ये इस प्रिंसिपल का मीनिंग है। हैलोअल्केन्स नेचर में कैसे होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। वाटर भी कैसा होता है? पोलर है। वाटर भी पोलर है। वाटर का फॉर्मूला H2O, और ये भी नेचर में क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल है। हैलोअल्केन्स भी कैसे होते हैं? पोलर। वाटर भी कैसे है? पोलर है। तो हैलोअल्केन वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, बट रियल में जो हैलोअल्केन्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या रीजन है कि व्हाई हैलोअल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, या व्हाई हैलोअल्केन्स आर इमिसिबल इन वाटर। इमिसिबल का मतलब होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन इमिसिबल। तो इसमें अपने को ये बताना है कि जो हैलोअल्केन्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते। वैसे तो अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हैलोअल्केन्स नेचर में कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। वाटर भी कैसा होता है? पोलर है। तो पोलर में सॉल्युबल होना चाहिए, बट रियल में हैलोअल्केन्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, यहां से चेक करना। अगर आप इसका देखें रीजन, किसका रीजन क्या है? हैलोअल्केन्स, तो ये भी हटा देते हैं अब। जैसे मान लो ये हैलोअल्केन्स है, आरएक्स हैलोअल्केन है। हैलोअल्केन अगर आप इसको डालते हैं वाटर में, पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये आइंस में क्या हो जाएगा? ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा? R प्लस, प्लस में साथ में क्या बनेगा? X माइनस। मतलब जैसे आप इस हैलोअल्केन को वाटर में डालेंगे तो ये वाला जो हैलोअल्केन है वो वाटर में क्या हो जाएगा? मतलब ये आइंस में क्या हो जाएगा? ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये हैलोअल्केन्स आइंस में क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो ये वाला जो RX बॉन्ड है, RX बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी क्या होती है? हमेशा रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अब बात करते हैं वाटर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल HOH, ये वाटर का फर्स्ट मॉलिक्यूल, और ये मान लो HOH, और ये अपन ने मान लिया वाटर का सेकंड मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आता होता है? डेल माइनस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? डेल पॉजिटिव। सेम इधर ये डेल माइनस और ये डेल पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कौन सा आ रहा है? यहाँ पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज आ रहा है नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों में क्या स्टार्ट हो जाएगी? अट्रैक्शन। और इसी अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज H बॉन्ड। इसी अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं H बॉन्ड। अब ये चेक करना, अगर आप देखें मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H बॉन्ड होता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे अपन इस हैलोअल्केन को वाटर में डाल दिया तो ये वाला जो RX बॉन्ड था ये क्या हो जाएगा? ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी वहां पे क्या होती है? हमेशा रिलीज होती है। और वो एनर्जी जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी वो एनर्जी क्या कर देगी? इस H बॉन्ड को क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी। अगर ये मैं लाइन हटा दूं थोड़ी सी, तो बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी क्या होती है? हमेशा रिलीज होती है। तो सिंगल लाइन से मैं शो कर रहा हूं, ये वाला अपना हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला अपना हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा RX बॉन्ड, एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? रिलीज। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या कर देगी? इस H बॉन्ड को यहाँ से क्या कर देगी? ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी। मतलब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? फ्री। ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। अगर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल फ्री, मान लो ये वाला H बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। आपने मान लिया ये वाला जो H बॉन्ड पहले था इन दोनों के बीच में,
इस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या कर देगी, इस H बॉन्ड को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। इसलिए मैंने यहां से बॉन्ड हटा दिया, मतलब ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। आपको मान के चल रहे हैं ब्रेक हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, फ्री हो गया। अब पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, जहां पे चार्ज होगा नेगेटिव, और ये माइनस वाला कहां जाएगा, जहां पे चार्ज होगा पॉजिटिव। मतलब हेलोकेन और वाटर मॉलिक्यूल में नई इंटरेक्शन बननी स्टार्ट हो जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल और जो हेलोकेन है दोनों में नई इंटरेक्शन बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सॉल्युबल होना चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल एरर आता है। एरर क्या आता है कि इस बॉन्ड के ब्रेक होने से RX बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी कम अमाउंट में रिलीज होती है कि वो एनर्जी इस H बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर सकती। यहाँ पे ये वाला H बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता। अगर आप देखें रियल में तो ये वाला जो H बॉन्ड है, ये वाला H बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक ही नहीं होता। तो यहाँ पे H बॉन्ड है, ये वाला H बॉन्ड है अपने पास, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी कम अमाउंट में रिलीज होती है कि वो एनर्जी इस H बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर सकती। मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो वाटर मॉलिक्यूल फ्री नहीं होगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल ये वाला फ्री नहीं है तो हेलोकेन और वाटर में नई इंटरेक्शन नहीं बनेगी। अगर नई इंटरेक्शन नहीं बनेगी तो हेलोकेन वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये इसका रीजन आएगा कि इस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी कम अमाउंट में रिलीज होती है कि वो एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर सकती। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है, ये वाली जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकती। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ये वाला फ्री भी नहीं होगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल ये वाला फ्री नहीं है तो हेलोकेन और वाटर मॉलिक्यूल में नई इंटरेक्शन नहीं बनेगी। अगर नई इंटरेक्शन नहीं बनेगी तो हेलोकेन्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये इसका रीजन है कि एल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते। हालांकि एल्कोहल्स पोलर होते हैं नेचर में, वाटर भी पोलर होता है तो सॉल्युबल होना चाहिए, बट सॉल्युबल नहीं होते। ये इसका रीजन है कि यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी कम अमाउंट में रिलीज होती है कि उस एनर्जी से H बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। ये वाला H बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता, इसलिए एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो ये इसका रीजन है। इसको मैं लिख देता हूं कि इसका रीजन क्या है कि वाई हेलोकेन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। या ऐसा पूछते हैं कई बार कि थो हेलोकेन्स आर पोलर इन नेचर येट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो मतलब पूछने का भाई कोई भी हो सकता है, आंसर सबका आंसर एक ही आएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं कि वाई हेलोकेन्स आर इमिसिबल इन वाटर। इमिसिबल मतलब हेलोकेन्स वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते, कि वाई हेलोकेन्स आर इमिसिबल इन वाटर। Why haloalkanes are immiscible in water। इसका रीजन वही है जो मैंने अभी बताया था। इसका अगर आप देखें सॉल्यूशन इसका, तो इसका अगर आप देखें सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन ये बनेगा कि हेलोअल्केन्स आर polar molecules and they have और पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी इंटरेक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। एंड दे हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड दे आर, और ये वाली जो इंटरेक्शन है वो H बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगी। एंड दे आर unable to break hydrogen bond present between water molecules। So haloalkanes are immiscible in water। तो ये इसका रीजन आएगा कि एल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते। तो ये इसका रीजन आएगा। तो उस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी कम अमाउंट में रिलीज होती है कि वो एनर्जी H बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर पाएगी, कि दे आर अनएबल टू ब्रेक H बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स।
अगर H ब्रेक नहीं होगा तो नई इंटरेक्शन नहीं बनेगी, अगर नई इंटरेक्शन नहीं बनेगी तो हेलोल्केन्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। तो ये इसका रीजन आएगा कि हेलोल्केन्स वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं होते। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये था एक सोल्युबिलिटी का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।